आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दोसना हम गाते हैं, हम दोसना हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया कुंवारी माँ मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मनाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम प्रभु यीशु से निवेदन करते हैं और माता मरियम से भी निवेदन करते हैं, हे माँ मरियम स्वर्ग की महारानी, हमारे सभी निवेदनों को प्रभु यीशु के चरणों में रखना। यदि प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता है तो माँ मरियम कलीसिया की मुक्तिदायिनी है। जी हाँ, माता मरियम ने न केवल प्रभु यीशु के वचन को सुना, बल्कि उसने उस वचन को ग्रहण किया, अपने दिल में संजोए रखा और उस वचन पर मनन चिंतन करने लगी। आज हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, क्या हम खाली उस वचन को सुनते हैं या उस वचन को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, उस वचन को मनन चिंतन करते हैं या उस वचन को दूसरों को देते हैं? आइए हम प्रभु से माफ़ी मांगे उन क्षणों के लिए जब हमने प्रभु के वचन को अनसुना किया हो, उस वचन को हमने ज़्यादा महत्व नहीं दिया हो। उस क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि हम इस पवित्र बलि में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपनी भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तेरी कुंवारी मरियम से
सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु जी मुझे माफ करना मेरे गुनाह के लिए। प्रभु जी मुझे माफ करना मेरे गुनाह के लिए। अपनी जान तूने दी, अपनी जान तूने दी हर इंसान के लिए। प्रभु जी मुझे माफ करना मेरे गुनाह के लिए। प्रभु जी मुझे माफ करना मेरे गुनाह के लिए। आपके कोड़े खाने से मिली है मुझको चंगाई। आपके कोड़े खाने से मिली है मुझको चंगाई। आपके लहू बहाने से मिली है हमको चंगाई। आपके लहू बहाने से मिली है हमको चंगाई। तेरी करुणा सदा रहे, तेरी करुणा सदा रहे। घुटनों पे आई तेरे लिए। प्रभु जी मुझे माफ करना मेरे गुनाह के लिए। प्रभु जी मुझे माफ करना मेरे गुनाह के लिए। आज का यह मिसा बलिदान विशेष रूप से आल्विन लोगों के लिए चढ़ा रहे हैं जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। प्रभु उन्हें भरपूर आशीष और कृपा बरसा दे उनके जीवन में, उनके हर एक कार्य में, उनके परिवार में। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों को शरीर तथा मन का स्वास्थ्य प्रदान करता है। नित्य कुंवारी धन्य मरियम की प्रतापी मध्यस्थता द्वारा हम इस जीवन के दुख से मुक्त होकर स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि
कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रति शोध का दिन घोषित करूं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। भजन अनुवाक्य। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। भजन अनुवाक्य। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटाया है। उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। भजन अनुवाक्य। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जय घोष। यीशु अपने पिता के अनजान में मंदिर में रह जाते हैं। मरियम और यूसुफ उनके व्यवहार पर अचंभा तो करते हैं, किंतु उनका विशेष बुलावा समझकर वे ईश्वर की इच्छा का विरोध नहीं करते। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौटे, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजान में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ हैं, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और उसे ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिन के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठते, उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्यों थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उसकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाज़रेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, खो जाना एक हमारा सभी व्यक्ति का एक बात है, और यह फर्क पड़ता है कि हम कहाँ पर खो जाते हैं। हमारे काम में, हमारी बातों में और कुछ चीज़ों में हम खो जाते हैं। कभी कभी सांसारिक चीज़ों में भी हम खो जाते हैं।
आज के समाचार में हमने देखा प्रभु यीशु मंदिर में खो जाते हैं। मंदिर में प्रभु यीशु खो जाते हैं, इसलिए वे शास्त्रियों के प्रश्न को सुनने पाया और उसको उत्तर देने के लिए वह तत्पर रहे। और जो भी सुनने वाले थे वो आश्चर्यचकित होने लगे। और बाद में हम देखते हैं वे ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। जब हम वचन को सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं माता मरियम के समान, हम भी अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमें आशीष और कृपा से भर दें, ताकि हम ना केवल आपके वचन को सुने बल्कि आपके वचन को दिल से ग्रहण कर सके, उस पर मनन चिंतन कर सके और दूसरों के लिए एक आशीष का पात्र बन सके। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम सारे संसार को इस वक्त आपके चरणों में अर्पित करते हैं प्रभु, विशेषकर जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, अपनी चंगाईदार हाथों से उन्हें स्पर्श कर, उन्हें अपने लहू से प्रभु चंगा कर प्रभु, ताकि वे स्वस्थ होकर आपकी स्तुति महिमा गा सकें। हे प्यारे प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं भाई आल्विन लोबो के लिए जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तो उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि वे आपके अनुग्रह से बढ़ता जाए और दूसरों के लिए एक आशीष का पात्र बन सके। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है और हमें उनको बताया कि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, उनके सभी निवेदनों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा है मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हे प्यारे प्रभु यीशु, उनकी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। ये दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे।
हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी भी अभिलाषा निष्फल ना हो और ना किसी की मांग अनसुनी। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हें के संदेश से कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपने उद्धार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान कर। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सेवानिवृत्त एंटनी फर्नांडिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ
धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयोग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगी। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं से योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हावे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही करुणा मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु। तेरी करुणा में जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। आइए हम एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें।
हमारे दिल में आए हुए प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। मेरे पीछे बोले, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार में उपस्थित हैं। कि आप पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर मैं सभी चीजों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ तुझे प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में मैं आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए यह कभी ना होने पाए मैं तुझसे कभी अलग हो जाऊं। मैं तुझसे कभी अलग ना हो जाऊं। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गीय संस्कार द्वारा हम धन्य कुंवारी मरियम के स्वर्गारोत्सव के आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सके, यह विनती सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। सबको जय यीशु की जय यीशु की।